जी हाँ दोस्तों और प्यारे मित्रों और यथेष्ट विद्यार्थी जगत के समस्त ऊर्जावान राष्ट्रीय नौका के कर्णधार विद्यार्थी वर्ग को इस कोविड-19 के संकटमय समय में धैर्यतापूर्व अपने अध्ययन और अध्यापन के कार्य को संपन्न करते हुए इस समय का जो आपने सदुपयोग किया है उसके लिए आप सभी को हृदय से मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। आज हम इस डॉक्टर आनंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी से रूबरू हो रहे हैं और यहाँ आज हम एक नई लाइव क्लासेस का शुरुआत करने जा रहे हैं जो हमारे तमाम संचार क्रांति के साधनों के माध्यम से संभव हो रहा है। मित्रों, आज मानव प्रगति के पथ पर इतना आगे चला गया है कि उसने अपनी मुट्ठी में पूरी दुनिया को समेट के रख लिया है इस संचार क्रांति के माध्यम से। परंतु मानवीय सभ्यता की जब कहानी प्रारंभ होती है और उसके साथ जब संस्कृति प्रारंभ होती है तब प्रारंभ हो जाते हैं मानवीय मूल्य। और जब मानवीय मूल्यों की बात हम करते हैं तो जो हमारे जगत व्यवहार में शामिल हैं उनके लिए नई शब्दावली आज बन गई है और वो नई शब्दावली इस रूप में आई है। ईमेल हो सकता है, वीमेल हो सकता है, जीमेल हो सकता है और आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, एप्लीकेशंस हो सकती हैं, वेब हो सकती हैं, वाईफाई हो सकता है, आपका ये वायरलेस हो सकता है। काफी कुछ माध्यम हैं जो एक दूसरे के माध्यम से संप्रेषण का कार्य करते हैं। आज कोविड-19 के चलते शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रों का इकट्ठा नहीं होना और छात्रों को इस समय के सदुपयोग में शिक्षण संस्था अपना सहयोग प्रदान करे, इस हेतु हम लोग इस कोविड-19 के लॉकडाउन के दरमियान हमारी टीम के साथ हमने जो साहित्यिक स्रोत और साहित्यिक तथ्यात्मक अध्ययन जो विद्यार्थियों के लिए हमने किया है उस अध्ययन को लेकर हम लोग आपसे चर्चा करने आ रहे हैं। हम इस लाइव क्लासेस के माध्यम से एक नया आयाम विषय की गुणवत्ता के साथ आप लोगों तक सूचनाओं को साझा करना, उसके साथ एक नया अध्याय डॉक्टर आनंदीज 100 क्वेश्चन जो हम लोगों ने 2017 से प्रारंभ किए थे विभिन्न कोचिंग संस्थानों में या विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया था कि बच्चों में ऐसी जागरूकता पैदा करें कि वो अन्वेषणात्मक अध्ययन को प्रमुखता प्रदान करें, किसी भी क्वेश्चन का सप्लीमेंट्री आंसर देखने की कोशिश करें कि उसकी गहराई में जाएं, उसकी गर्भ में जाकर ये देखें कि हम लोग कितना इसके बारे में जानते हैं। परंतु शैक्षणिक संस्थाओं में ऑफलाइन चलते हुए हमारी कुछ मर्यादाएं थी, उन मर्यादाओं के चलते हम लोगों की एक परिधि सीमित थी, उस परिधि के बाहर हम लोग विद्यार्थियों से रूबरू नहीं हो सकते। परंतु पिछले दिनों उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर की पहल मैं निर्मल जी सर को धन्यवाद देना चाहूंगा और उसके साथ हमारे प्रिय सुभाष जी ने भी विद्यार्थियों के साथ, सुभाष जी चारण ने विद्यार्थियों के साथ भी ऑनलाइन आके कुछ प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम किया और उन्हें मोटिवेट किया। मैं दोनों ही बंदों को साधुवाद देना चाहूंगा। लेकिन यहाँ हमारा जो मिशन है वो थोड़ा सा हटके, हम लोगों ने विद्यार्थियों के साथ पेरेंट्स के साथ उनके दोस्तों को, सब लोगों को इन्वॉल्व किया है और इन्वॉल्व करके हम लोगों ने एक चीज नई स्टार्ट की है कि हम अपने को जाने, हमारी संस्कृति को जाने। अंग्रेजी में एक कहावत है, चैरिटी बिगन्स एट होम, दान कार्य हमेशा घर से ही प्रारंभ होता है। तो हम उस मुहिम को प्रारंभ करना चाह रहे हैं जिस मुहिम का उद्देश्य हमारे इतिहास से लेकर वर्तमान तक का जो सफर है, उस सफर में जो मोड़ है, जो पड़ाव है, जो हमारी संस्कृति का विस्तार जो हुआ है, जिन माध्यमों से हुआ है, उन्हें जानने की कोशिश करने की बात है। हम मानविकी, हम समाज विज्ञान, हम आधुनिक युग के वैज्ञानिक अध्ययन के ऊपर हमारे प्रश्नों को आप तक साझा करेंगे। उन प्रश्नों के माध्यम से जिसको हम ओपन बुक चैलेंज या ओपन बुक कंपटीशन कहेंगे
कि आपके पास किताब है तो किताब में देखिए, आपके पास जिसको कहते हैं लोकवाणी या लोक वार्ता, गांव के चौपाल पर बैठे हुए लोगों में से वो बात निकल के आएंगी जिन बातों का हम लोग आपसे जिक्र करें। इन बातों में जब पढ़ते हैं तो हमें ही पता नहीं कि जिन चीजों से हम गुजर गए उन चीजों को राजस्थान में क्या कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि शेखावाटी क्षेत्र से हम जहां बिलोंग करते हैं तो कन्या के विवाह के समय उसे एक उपमा दी जाती है, जब गीतों के माध्यम से बनखंडरी कोयल बनखंड छोड़ चली, तो वहां कहते हैं कि उसको कोयल कहते हैं, लेकिन मारवाड़ में उसे दूसरे नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, मान ली बात। दूसरी चीज एक और आती है कि हमारे यहाँ जो संस्कारों में है, और संस्कारों में जब पुत्र माँ के गर्भ में होता है तो गर्भिणी स्त्री की कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ खाने की, कुछ पीने की, सभी के घर में ऐसा हुआ, लेकिन उन इच्छाओं को हमारे यहाँ क्या कहते हैं उस चीज का हमें पता नहीं होता है। तो वहां राजस्थान में जैसे कि गर्भिणी स्त्री की जो इच्छा होती है उसे हूस कहते हैं, हूस। और हरियाणा में किसे कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं, ऐसे जो शब्द हैं वो आप लोगों को प्रेरित करेंगे अपनी संस्कृति को जानने के लिए। हमारी भाषा, अभी नई शिक्षा नीति में मदर टंग की बात कर रहे हैं, मातृभाषा की बात कर रहे हैं, शिक्षा उसी में प्रारंभ होगी। तो कहने का मतलब कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिनको हम इसके माध्यम से लोगों में थोड़ी सी जिज्ञासा, जागृति और जिज्ञासु बनाने की कोशिश करेंगे, और ये आपकी ओपन बुक के माध्यम से इस कंपटीशन को करने की हमारी इच्छा है, जो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। एक दूसरी चीज, अगले दिन जो भी लाइव क्लास में हमारा कंपटीशन का टॉपिक होगा वो पहले दिन की जो क्लास कंपटीशन का डे होगा उस दिन बता दिया जाएगा। जी, आपको ये बता दिया जाएगा चौधरी चरण सिंह जी पे हमारी अगली क्विज है। तो चौधरी चरण सिंह जी से संबंधित जितने भी तथ्य हम ये बता देंगे, महाराजा सूरजमल से संबंधित ये, राणा प्रताप से संबंधित ये। तो हम हिंदुस्तान के जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जितने भी हैं, सब पे कुछ ना कुछ क्विज रखें। क्यों? कि पूरा भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ है। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये एक प्लान किया है जो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। और दूसरी चीज, प्रत्येक सही उत्तर आने पर हम उसे तुरंत पुरस्कृत करेंगे। जो माध्यम है फोन पे का, उस फोन पे आप नंबर दीजिए, बात कीजिए, बताइएगा, उससे मैसेज कीजिए, हम नंबर देंगे कि इस मैसेज पे कि साहब मेरा नंबर ये, मेरा नाम ये, हम तुरंत उसके खाते में 100 रुपए उसका ट्रांसफर करेंगे। तो हम ये चाहते हैं, हमारा बहुत सीधा सा संबंध ये रखना है इस कंपटीशन के माध्यम से कि हमारी संस्कृति के बारे में हम जानने की पूरी कोशिश करें। आप देखिएगा कि विदेशी लोग हमारी संस्कृति को जान रहे हैं। कर्नल जेम्स टोड जो है वो सबसे पहले पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं अपने एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो यहाँ ये बातें कि पृथ्वीराज रासो की बात जेम्स टोड करके गए, तो यहाँ बात स्पष्ट है। लेकिन श्यामल दास उसके बारे में कहते हैं कि साहब इसकी सूचनाएं सही नहीं है, इनका कालक्रम सही नहीं है, और वो हिंदू प्राचीन सभा को लिख देते हैं। तो ये सब बातें बाजारू साहित्य में आपको नहीं मिलेंगी, आपको साहित्य पढ़ना पड़ेगा। उस साहित्य में ये चीजें हैं। तो बहुत से ऐसे प्रश्न, बहुत से ऐसे कथन आपके सामने लाए जाएंगे जिन्हें देखकर और जिन्हें सुनकर, जिन्हें पढ़कर आप लोग बहुत उत्साहित और रोमांचित होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। दूसरी चीज मित्रों, बहुत सिंपल सी बात है कि आज संचार की क्रांति में लोगों ने ओपनली वो बोलते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा खर्च करना एक अलग बात। वो सुख सुविधाएं हो सकती हैं, वो तकनीकी माध्यम हो सकते हैं, वो उसे विषय को और ज्यादा सुंदर तरीके से प्रस्तुतिकरण का माध्यम हो सकता है, परंतु ज्ञान जो है, तथ्य जो है, विषय की जो गंभीरताएं जो है, विषय की जो सूचनाएं हैं, वो आपके लिए मुख्य मुद्दा होना। आप तक जो सूचनाएं पहुंच रही है उसका माध्यम कुछ भी हो, टूटा फूटा हो, मंजिल तक जाने के लिए हो सकता है हमें टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाना पड़े, लेकिन मंजिल हमारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो मैं किसी प्रकार का कोई शब्द भाग आपको नहीं दिखा रहा, मैं बहुत सीधे शब्दों में आपसे बात करने आया हूँ, और आपने मेरी बात को तवज्जो दें। और आप लोग ऑनलाइन जब भी आपको मैसेज किया जाए, जब भी आपको फोरकास्ट के टाइमिंग दिया जाए, उस टाइम पे आप लोग हमारा साथ दें, हमारा सहयोग दें, ऐसी मैं कामना आप लोगों से
करता हूं एक बार पुनः इस कोविड-19 के समय आप लोगों ने धैर्य और संभल से जो कार्य किया, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी है, आपने मास्क यूज किए, सैनिटाइजर, जितना भी भारत सरकार आप लोगों को दिशा निर्देश देती है उनका पालन कीजिए। क्यों? ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। तो इसमें मैं आप लोगों से एक बार पुनः हार्दिक निवेदन करता हूं कि आप हमारे जितने भी शिक्षक इस मंच पर आप लोगों के साथ लाइव जुड़ेंगे, जो आपके सब प्रिय शिक्षक हैं, बहुत छोटी जगह से आए हुए वो शिक्षक है, लेकिन उनका अध्ययन बहुत उन्नत है, उनका अध्ययन बहुत उत्तम है। और हो सकता है कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, तो आपसे उम्मीद ये की जाती है कि आप उन शिक्षकों को और प्रश्न करें जिनसे वो और अपने अध्ययन को समग्र बनाए, समायोजित करके आप तक वो सूचनाएं पहुंचाए जिनकी आपको जिज्ञासा है। मैं इस मैसेज के माध्यम से आपको इतना ही कहूंगा कि पढ़ो और आगे बढ़ो, इसका कोई विकल्प नहीं है। आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप इतना पढ़ें कि आपकी तथ्यात्मक दृष्टि से आपका विषय इतना समुन्नत हो जाए कि प्रतियोगी परीक्षा में आपके सामने किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। एक बार पुनः पढ़ो और आगे बढ़ो, अपना वही पुराना नारा एक बार आप लोग सभी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने कोविड में संयम बना के रखा है। आगे भी आपसे यही उम्मीद की जाती है। अंत में जय हिंद, जय भारत के साथ मैं आप रुखसत होने की इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। जय भारत।